हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उनका मेन ग्रुप जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है वो है एमीन्स। कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है, एराइल ग्रुप लग सकता है, और उसके साथ हमें NH2 जो कि एमिनो ग्रुप है वो अगर अटैच हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं एमीन्स। ओके, फर्स्ट है एमीन्स। सेकेंड में आता है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? C6H5NH2 बेंजीन रिंग है, उसमें एमिनो ग्रुप अगर हम अटैच करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। ओके, नेक्स्ट आ रहा है सियानाइड्स एंड आइसोसियानाइड्स। सियानाइड्स में क्या होता है? कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप रहता है जिसमें अगर हम CN ग्रुप ऐड करते हैं तो उसको हम सियानाइड बोलते हैं। ठीक है, CN ग्रुप जहाँ पे जो लिंकेज है रिंग के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ वो कार्बन एटम से वो लिंकेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आइसोसियानाइड। आइसोसियानाइड में क्या होता है? सियानाइड में क्या था? CN ग्रुप अटैच हो रहा था, आइसोसियानाइड में NC ग्रुप। ठीक है, दोनों में ही कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन सियानाइड में जो लिंकेज होता है अल्काइल या अराइल ग्रुप के साथ वो कार्बन से लिंकेज होता है, और जो आइसोसियानाइड ग्रुप है वहां पे जो लिंकेज है वो नाइट्रोजन एटम के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डाईएजो कंपाउंड्स। ठीक है तो यहाँ पे हम ये सारे जो कंपाउंड्स है सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे एमिन्स। तो हेडिंग लिखो एमिन्स। एमिन्स क्या होता है? एमिन्स जो है वो बेसिकली अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया होता है। ओके, एमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। अगर हम NH3 में हाइड्रोजन एटम को वहां पे रिप्लेस करेंगे विथ एनी अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप तो उसको हम बोलेंगे एमिन। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। दीज आर अल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। एमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो हम यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस जगह पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, क्या बच्चा? NH2। ओके, और वो हाइड्रोजन के जगह पे हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा लिया CH3NH2। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एमिन। ओके, इसी तरह हम और डेरिवेटिव बना सकते हैं C2H5NH2। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विथ C2H5 और इथाइल ग्रुप, इसका नाम है इथाइल एमिन। ये जो मिथाइल एमिन, इथाइल एमिन, ये सब नाम है, ये सारे कॉमन नेम होते हैं। ओके, तो अभी नोमेनक्लेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आगे हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके, उसमें कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे C6H5 ग्रुप लगाना है। C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे NH2 लगेगा, उस हो गया, इसका नाम है एनिलीन। नेक्स्ट, अभी तक हम क्या कर रहे थे? एमोनिया में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने वहां पे अल्काइल ग्रुप्स दिए, अराइल ग्रुप्स दिए। अभी मोर देन वन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे। NH3 है, दो हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना है, बचा क्या? NH। तो
एक हाइड्रोजन की जगह हम CH3 ग्रुप लगाएंगे, मिथाइल ग्रुप, दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी CH3 ग्रुप लगा सकते हैं। ओके, उसी तरह अगर हम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहेंगे तो नाइट्रोजन है, उसके तीनों साइड में मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। ठीक है, ऐसे समझ में एमिन्स क्या है, एमोनिया में एमोनिया का डेरिवेटिव है, उसका जो हाइड्रोजन एटम है उसको हमें रिप्लेस करना है विथ अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिन्स में अगर हम नाइट्रोजन एटम के ऊपर क्या क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके क्लासिफाई करेंगे, तो हमारा जो एमिन्स है उसे हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है, प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन एंड टर्शियरी एमिन। ओके, लिख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन degree of substitution at nitrogen, amines can be classified into किसमें क्लासिफाई करेंगे? फर्स्ट है प्राइमरी एमिन। प्राइमरी एमिन को हम 1 डिग्री एमिन भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री एमिन में क्या होगा? 1 डिग्री एमिन में हम सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे, एमोनिया का सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे और वहां पे मान लो कोई भी अल्काइल ग्रुप दे दिया तो इन जनरल हम उसको लिख सकेंगे RNH2। ठीक है, उसी तरह अगर हम एमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके वहां पे अराइल ग्रुप लगा लिया, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ARNH2, तो ये सारे हमारे प्राइमरी एमिन्स आएंगे। आया समझ में? एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ तो प्राइमरी एमिन होगा। अगर 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी एमिन बोलेंगे। 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा और उस जगह पे अल्काइल या अराइल ग्रुप आएगा तो उसको टर्शियरी एमिन बोलेंगे। ओके, तो प्राइमरी एमिन तो हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी एमिन, 2 डिग्री एमिन लिखेंगे। ओके, क्या करना है? 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना है RNHR, और अगर दोनों ही हाइड्रोजन एटम को हम अराइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो ARNHAR। ठीक है, नेक्स्ट है टर्शियरी एमिन, 3 डिग्री एमिन। इसमें क्या होता है? इसमें तीनों ही हाइड्रोजन एटम जो है, मतलब एमोनिया के सारे हाइड्रोजन एटम को आइदर अल्काइल और अराइल ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तीनों तरफ हम अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, RRR। हो गया। नेक्स्ट, तीनों ही ग्रुप को अराइल ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, नाइट्रोजन अराइल अराइल अराइल। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें नाइट्रोजन में क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम एमिन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नाइट्रोजन एटम के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। ओके, नाइट्रोजन एटम के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करके भी हम एमिन को अगेन फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन the group attached to
नाइट्रोजन एटम हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहला है नंबर 1 एलिफेटिक एमीन, नंबर 2 है एरोमेटिक एमीन। ओके, एलिफेटिक एमीन क्या है? नाम से पता चल रहा है, अगर एलिफेटिक ग्रुप मतलब कोई भी हमारा अल्काइल ग्रुप है वो अगर अटैच्ड होगा विथ NH2 तो हम उसको बोलेंगे एलिफेटिक एमीन। ठीक है, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप लेंगे और वहां पे NH2 के साथ उसको अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं CH3NH2 और CH3NH ये भी कर सकते हैं। हमें अल्काइल ग्रुप लेना है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके। ठीक है, हम चाहे तो 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर सारे यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर लिया तो क्या होगा? CH3 and CH3 ओके। सो एलिफेटिक एमीन क्या है? हमें अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है अराइल एमीन। अराइल एमीन में क्या होता है? अराइल एमीन में नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक रिंग या अराइल ग्रुप के साथ अटैच रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सच एमीन्स आर in such amines nitrogen atom is directly bonded to इसके साथ बॉन्डेड रहेगा एरोमेटिक रिंग और अराइल ग्रुप्स। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? बेंजीन रिंग लेंगे, डायरेक्ट वहां पे NH2 ग्रुप लगा लिया तो नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड हुआ है। ओके, तो ये है हमारा एराइल एमीन, नाम है इसका एनिलीन। ओके, नेक्स्ट अभी NH लेंगे और नाइट्रोजन के दोनों तरफ हम अराइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग उसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा डाइफिनाइल एमीन। NH है, दो तरफ 2 फिनाइल ग्रुप है तो वो हो गया डाइफिनाइल एमीन। अभी नाइट्रोजन के तीनों तरफ हम फिनाइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में 3 फिनाइल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हुआ है। इसका नाम होगा ट्राई फिनाइल एमीन। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इससे। हो गया, तो ये था हमारा अराइल एमीन जिसमें नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो रहा था। नेक्स्ट है B2 में लिखेंगे अराइल अल्काइल। एराइल अल्काइल और उसको अराइलकाइल भी बोलते हैं, अराइलकाइल और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। ओके, इसमें क्या होता है? जैसे इसके पहले में क्या हो रहा था? नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड हो रहा था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन एटम जो होगा वो एरोमेटिक रिंग के साइड चेन के साथ अटैच्ड होगा, डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच नहीं होगा। ओके, क्या होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड विथ साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। जैसे हमने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, और बेंजीन रिंग में लगेगा CH2NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बेंजीन रिंग है, उसके साइड में CH2 है, उस साइड चेन जो CH2 यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब साइड चेन क्या होगा, CH3 साइड चेन होगा, वो CH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे एमोनिया ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो वो साइड चेन में लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अराइल अल्काइल एमिन्स। इसका नाम होगा बेंजाइल एमिन। ओके, नेक्स्ट, इस तरह हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेंजीन रिंग हो गया, उसको उसके साथ हम लगाएंगे CH3 CH2NH2, ठीक है। तो ये जो CH3 CH2 ग्रुप है उसके साथ एमीन ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है। इसका नाम क्या होगा, 2 फिनाइल एमिनो इथेन। यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर होता है, ऐसे हम ऐसे मान के नोमेनक्लेचर कर रहे हैं कि ये हमारा मेन कंपाउंड है, ठीक है, जो ऊपर का पोर्शन है। जैसे यहाँ पे इसको 1 नंबर करेंगे, देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, और सेकेंड कार्बन जो है हमारा मेन कंपाउंड का, उसी के साथ उसी में ही बेंजीन रिंग जो है वो अटैच्ड हुआ है। ऐसे मान के सारा नोमेनक्लेचर हम करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन रिंग है और उसमें CH2 और यहाँ पे और एक बेंजीन रिंग लगा लेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन रिंग में अगर कुछ चीज सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है, मतलब C6H5 कंडीशन में है, तो उसका नाम फिनाइल बनता है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप बनता है। लेकिन बेंजीन रिंग में अगर CH2 ग्रुप लग के वहां पे कुछ रिप्लेस हो रहा है तो उस ग्रुप का नाम बेंजाइल बन जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के दोनों तरफ बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो नाम क्या बनेगा, डाई बेंजाइल एमिन। ओके, हो गया। तो अभी अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन प्राइमरी एमिन है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियर एमिन है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है उसका कितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एमिन्स। तो हेडिंग लिखो, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एमिन में हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे, देन डायरेक्टली IUPAC नेम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कॉमन नेम है उसका अलग फॉर्मेट है, IUPAC नेम जो है उसका अलग फॉर्मेट है, ठीक है। दोनों को करेंगे तो कंफ्यूजिंग रहेगा। तो जितना हमने क्लासिफिकेशन में कॉमन नेम के ऊपर पढ़ा है बस उतना ही नॉलेज काफ़ी है, उससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो बेकार में नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली IUPAC नेम को पढ़ना है और कैसे नेमिंग हो रहा है उस पर उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लिखेंगे CH3NH2। ये जो CH3NH2 है उसका IUPAC नेम क्या है, 1 कार्बन है तो मिथानामिन, मिथेन 1 कार्बन के लिए, और सारा सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो है एमिन, मिथानामिन।
ओके, नेक्स्ट C2H5NH2, इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन ब्रूट टुवर्ड ईथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN और सफिक्स है एमीन, इथानामीन। ठीक है, नेक्स्ट C3H7NH2, ये जो C3H7NH2 है वो स्ट्रेट चेन में है, CH3 CH2 CH2NH2। तो ये 3 कार्बन से प्रॉप होता है, हम मानेंगे कि ये फर्स्ट कार्बन है जिसमें एमीन ग्रुप अटैच हुआ है। ओके, तो उसका नाम होगा 1 प्रोपानामीन। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हम NH2 ग्रुप को सेकेंड कार्बन में अटैच करेंगे। ओके, सेकेंड कार्बन में अटैच होने से नंबर 2 कार्बन अटैच हुआ तो उसका नाम बनेगा 2 प्रोपानामीन। ठीक है, नेक्स्ट अभी लेंगे CH3NH CH3। तो ये जो इस टाइप है, इस टाइप का हमें समझना है कि कैसे हो रहा है, ध्यान से समझना है। एक को हम मेन मानेंगे, जैसे CH3NH2 था, CH3NH2 हो रहा था तो क्या था? मिथानामीन। तो यहाँ पे भी CH3NH2 मान लो है, तो ये CH3NH2 मतलब मिथानामीन है। NH2 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके मिथाइल ग्रुप आया है। ओके, मिथानामीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके मिथाइल ग्रुप आया है, तो नाम क्या बनेगा? N मिथाइल मिथानामीन। ओके, नाइट्रोजन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो N मिथाइल मिथानामीन, ऐसे उसका नेमिंग होता है। नेक्स्ट लेंगे CH3 CH2 NH CH3, यहाँ पे क्या होगा? N मिथाइल इथानामीन। हम C2H5NH2 जो है उसको इथानामीन उसका नाम दिया है। ठीक है, तो ये मान लो इथानामीन का पार्ट है जिसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसलिए नाइट्रोजन के साथ लगा है तो N मिथाइल इथानामीन। ओके, आए समझ में? नेक्स्ट CH3 N CH3 CH3, तो हम ये मानेंगे, कोई भी एक साइड ले लेंगे, ये मिथानामीन मान सकते हैं। CH3NH2 जो कि मिथानामीन होता है उसका दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है मिथाइल ग्रुप के साथ, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैच हुए हैं? नाइट्रोजन एटम के साथ। सो इसका नाम आएगा NN डाई मिथाइल मिथानामीन, NN डाइमिथाइल मिथानामीन। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है? नेक्स्ट, तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे C2H5N CH3 CH3। ओके, तो जो बड़ा है उसी को ही हम मेन मानेंगे, तो हम यहाँ पे C2H5NH2 जो कि इथानामीन है उसको मेन मानेंगे, और CH3 CH3 दो मिथाइल ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूट हुआ है, दो हाइड्रोजन एटम की जगह पे दो मिथाइल ग्रुप आया है, तो मेन कंपाउंड हमारा क्या रहा? इथानामीन। उसका नाइट्रोजन एटम पे दो तो मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, तो इसका नाम बनेगा N N डाइमिथाइल इथानामीन, NN डाइमिथाइल इथानामीन। ओके, नेक्स्ट C2H5N C2H5CH3, यहाँ पे क्या है?
C2H5NH2 इथानामीन को हम मेन मान लेंगे, ठीक है। और उसका 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है, एक हुआ है मिथाइल ग्रुप से और एक हुआ है इथाइल ग्रुप से। वो दोनों कहाँ पे अटैच है? नाइट्रोजन एटम के ऊपर अटैच है। कौन कौन अटैच है? मिथाइल एंड इथाइल। सो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल। मेन किस कंपाउंड को हम माने थे? इथानामीन को। इथानामीन, एन इथाइल एन मिथाइल इथानामीन हो गया। नेक्स्ट बेंजीन रिंग लेंगे और उसमें लगाएंगे CH2NH2। ओके, तो यहाँ पे CH3NH2 जो हमारा एलिफेटिक रहता है उसी को ही हम मेन चेन मानते हैं। तो CH3NH2 क्या है? हमारा मिथाइलामीन है, ठीक है। सॉरी मिथानामीन, जो आईपीएसी नेम है वो है मिथानामीन। सो मिथानामीन है। मिथानामीन में फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। कहाँ पे? नाइट्रोजन पे अटैच नहीं है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और वहां पे फिनाइल आया है, तो हम उसका नाम लिखेंगे फिनाइल मिथानामीन, ठीक है। अगर ये ग्रुप जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन पे अटैच रहता तो जैसे हमने यहाँ पे एन इथाइल एन मिथाइल ऐसे किया वैसे लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिनाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे अटैच नहीं है, डायरेक्टली अल्काइल चेन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसलिए हम उसको फिनाइल मिथानामीन लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अभी बेंजीन रिंग लेंगे और उसको अटैच करेंगे विथ CH2NH2। तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट को हम मेन कंपाउंड मानेंगे जो है इथाइल एमीन। 2 कार्बन होने से मतलब आईपीएस नेम है इथानामीन, ठीक है। इथानामीन है। इथानामीन का अल्काइल ग्रुप में ही सब्स्टिट्यूशन हुआ है फिनाइल का, ठीक है। नाइट्रोजन एटम पे नहीं हुआ है, अल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सो हमें नंबरिंग करना होगा, ये 1 है, ये 2 है, 2 में सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो नाम होगा 2 फिनाइल। मेन कंपाउंड क्या हुआ? इथानामीन, 2 फिनाइल इथानामीन। ओके, आया समझ में कैसे नेमिंग हो रहा है? नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड है जिनका हमें जस्ट कॉमन नेम या आईपीएस नेम जो भी है जस्ट इन जनरल उसका नाम जानना है। इतना हो गया। नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, यहाँ पे है NH CH CH3 CH3, ठीक है। तो कॉमन नेम में ये जो ग्रुप है CH3 CH CH3 उसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल, हमें पता है, ठीक है। वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है? नाइट्रोजन में अटैच्ड है, ठीक है। और बेंजीन रिंग में अगर NH2 रहता है तो उसका नाम एनिलीन होता है। तो एनिलीन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एनिलीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस हुआ है, वहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन में लगा है, ठीक है। तो नाम होगा एन आइसोप्रोपाइल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट बेंजीन रिंग लेंगे NH2CH3। NH2CH3 रहने से नाम बन जाता है कॉमन नेम में टॉल्विडिन, एक स्पेशल नेम है टॉल्विडिन, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन में है तो उसका नाम है ऑर्थो टॉल्विडिन, ओके। और अब एनिलीन है, बेंजीन रिंग में NH2 एनिलीन है, तो ये फर्स्ट कार्बन रहेगा, ये सेकेंड कार्बन रहेगा, सो नाम बन सकता है 2 मिथाइल एनिलीन, ओके। नेक्स्ट बेंजीन रिंग NH2 मेटा पोजीशन में CH3, तो कॉमन नेम क्या बनेगा? मेटा टॉल्विडिन,
ठीक है। आईपीएस में नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 मिथाइल एनिलीन। ओके, नेक्स्ट NH2CH3 क्या होगा, सॉरी पारा, ये पारा पोजीशन है ना, सो पारा टॉलुइटेन। ओके, और इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या नाम बनेगा, 4 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो ऐसे इसका नेमिंग होता है। कुछ और कंपाउंड्स लेंगे, बेंजीन रिंग, यहाँ पे ऊपर लगा लेंगे NH2, नीचे लगाएंगे OCH3। ठीक है, इसका नाम है पारा, पारा पोजीशन में है। OCH3 क्या ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, पारा मिथॉक्सी एनिलीन। और नंबरिंग करने से ये कितना नंबर में आएगा, पारा पोजीशन मतलब 4 नंबर में आता है, 4 मिथाइल एनिलीन। ओके, नेक्स्ट NH2CH3 ये नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पे अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन में। ओके, सो नाम होगा 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन। ओके, नेक्स्ट है बेंजीन रिंग लेंगे, NH2 Br नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी नंबरिंग करते हैं, कर सकते हैं, सेम ही आएगा, सॉरी 5, यहाँ पे 6, तो क्या नाम आएगा 2 4 6, 3 जगह पे ब्रोमीन एटम रिप्लेस हुआ है, तो नाम बनेगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, एसएमएस में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। नेक्स्ट बेंजीन रिंग लेंगे, NH फिर बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ पे दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ है, सो नाम बनेगा डाई फिनाइल एमीन। ओके, और उसका अगर हम जिससे फिनाइल रिंग अटैच्ड है और उसके साथ NH2 ग्रुप है, वो क्या बनता है, एनिलीन। तो अगर हम इसको मेन पार्ट मानेंगे कि एनिलीन है, तो एनिलीन में फिनाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। फिनाइल का सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हुआ है, डायरेक्ट नाइट्रोजन एटम पे हुआ है, तो हम लिखेंगे एन फिनाइल एनिलीन। ओके, नेक्स्ट कुछ कंपाउंड्स लेंगे, जिस कंपाउंड्स का हमें आईपीएस से नोमेनक्लेचर करना है। CH3 CH2 CH NH2 CH CH3 CH3। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग ऐसे करना है जिससे सारे ग्रुप्स को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 पोजीशन में एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है और एमीन कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 में सब्स्टिट्यूशन है तो वो तो प्रीफिक्स में रहेगा 2 मिथाइल, और एमीन कहाँ पे है, थर्ड में है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ कार्बन है टोटल प्रिंसिपल चेन में, 5, तो रूट डॉट बनेगा पेंट, और सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। पोजीशन क्या है एमीन का, 3, 2 मिथाइल 3
पेंटानामिन। ओके, नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 N CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन है तीनों साइड में डिफरेंट ग्रुप से, तो जब सबसे बड़ा अल्काइल ग्रुप है उसी को हम मेन चेन मानेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा अल्काइल ग्रुप क्या है? ये जो 3 कार्बन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे N जो है ये क्या है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। एक साइड में प्रोपाइल लगा हुआ है, एक साइड में इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? दोनों कहाँ पे अटैच्ड है? नाइट्रोजन एटम पे अटैच्ड है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, सो N इथाइल, N मिथाइल, कितना कार्बन है? 3 कार्बन, प्रोपानामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 N CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नंबरिंग ऐसे करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलता है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्या है? N है, जिसमें 2 ठो मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, दोनों ही नाइट्रोजन एटम में सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 सेकेंड पोजीशन में है, ब्रैकेट में लिखेंगे N डाइमिथाइल, दोनों नाइट्रोजन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सो N डाइमिथाइल हो गया। नेक्स्ट है, कितना कार्बन है? 1 2 3 4। ओके, ब्यूटानामाइन, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटानामाइन हो गया। नेक्स्ट CH3 NH CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो गया मिथाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो नाइट्रोजन एटम पे डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम से अटैच हुआ है। ठीक है, तो पहले मिथाइल लिखेंगे, 4 पोजीशन में है, 4 मिथाइल। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड कार्बन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सो 2 नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, N मिथाइल। ओके, कार्बन टोटल कितना है? 5 कार्बन है, तो उसको हम लिखेंगे पेंटानामिन। ओके, पेंटानामिन लिख सकते हैं या फिर 2 पेंटानामिन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड कार्बन में है, और यहाँ पे हम 2N मिथाइल लिख लिए हैं, मतलब पता ही चल रहा है कि सेकेंड कार्बन के साथ ही हमारा जो एमिनो ग्रुप है वो अटैच्ड है। ठीक है, हो गया। आए समझ में कैसे क्या हो रहा है? नेक्स्ट बेंजीन रिंग लेंगे, CH2 N CH3, फिर से एक बेंजीन है। तो इसको हमें नेमिंग कैसे करना है? हम ये मान के करेंगे कि ये जो है बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन वो एक ग्रुप है। ठीक है, बेंजीन रिंग में NH2 लगता है तो उसको एनिलीन हम बोलते हैं, या फिर बेंजीन एमिन भी बोलते हैं, 2 नाम है, बेंजीन एमिन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उस बेंजीन एमिन में 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है, पहला में लगा है, एक में मिथाइल ग्रुप, सेकेंड में बेंजाइल ग्रुप। पता है बेंजीन रिंग में CH2 लगता है तो वो होता है हमारा बेंजाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? यहाँ पे N में बेंजाइल आएगा, सो N बेंजाइल
नेक्स्ट क्या है, मिथाइल है, उसका सब्स्टिट्यूशन भी नाइट्रोजन पे है, एन मिथाइल बेंजीनामाइन। बेंजीनामाइन जो है वो हमारा मेन कंपाउंड है, ठीक है। और हम ये मान रहे हैं कि ये सब जो है वो बेंजीनामाइन के डेरिवेटिव्स है। ओके, एसएमएस में क्या हो रहा है, लिख लो इसे। नेक्स्ट, तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर पार्ट था एमिन्स का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिन। स्ट्रक्चर ऑफ एमिन में हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वो सिंपलेस्ट एमिन को लेके करेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट एमिन कौन सा है, CH3NH2। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप जो है, स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप, उसको हम एमिनो ग्रुप के साथ लगाएंगे तो वो हमारा सिंपलेस्ट एमिन बनेगा, जो है CH3NH2 मिथाइल एमिन कॉमन नेम में, और IUPAC नेम में एमिनोमीथेन होगा, या फिर हाँ एमिनोमीथेन होगा, ठीक है। ये CH3NH2 है, इसका स्ट्रक्चर कार्बन 3 साइड में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 साइड में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। ये जो नाइट्रोजन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, HNH नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन एटम जो है उसके बीच में जो एंगल है वो एंगल है 106 डिग्री का, 106 डिग्री, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये वाला एंगल जो है वो एंगल है हमारा 112 डिग्री। ओके, कार्बन नाइट्रोजन, ये जो कार्बन नाइट्रोजन है इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो है 147 पिकोमीटर, ठीक है। सो ये है एमिन ग्रुप का स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट एमिन मिथाइल एमिन में। तो इसमें क्या है, जो NH नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो 106 डिग्री है, जो कि स्लाइटली स्मॉलर है हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के वैल्यू से। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल का वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल उसका वैल्यू होता है 109.5 डिग्री। ओके, और यहाँ पे HNH ये बॉन्ड का एंगल क्या है, 106 डिग्री। तो ये स्लाइटली स्मॉलर है। ये जो स्मॉलर है वो क्यों स्मॉलर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electron in sp3 hybridized orbitals। ओके, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो क्या होगा, वहां पे थोड़ा रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन होने से क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि जैसे रिपल्सन जो है वो मिनिमम हो। इसीलिए हमारा जो नॉर्मल एंगल होता है वहां से जो डिफरेंट कंपाउंड का जो एंगल्स होता है वो डिफर करता है, होना चाहिए 109.5 डिग्री, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो एडजस्टमेंट होता है उसके वजह से फाइनली हमारा जो एंगल बनता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में वो है 106 डिग्री। ओके, आए समझ में स्ट्रक्चर ऑफ एमिन क्या है, लिख लो इसे। ओके, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम ये एमीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। ओके, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।